पानी परासुव यद्भद्रम तन्नासुव कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कहाँ से है? यही 26 से। 26 से श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय प्रथम श्लोक संख्या 26। ओम पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम् महातलं विश्वस्योऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जंघे। भगवान के विराट रूप का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है ना? हाँ। पाताल में तस्य है, एतस्य माने इस पर ब्रह्म परमात्मा का पाद मूल पाताल है। पाताल जो है 7 लोकों में, निम्न नीचे के 7 लोकों में पाताल को भगवान का पाद मूल, पाद का मूल कहा गया है। और पार्ष्णे प्रपदे रसातलम, जो रसातल है वह परमात्मा का पार्ष्णी और प्रपद, ये 2 हैं गुरु भाई। पार्ष्णी तो पैर के पिछले हिस्से को कहते हैं, जैसे एड़ी, आप एड़ी की तरफ आप कहिए, और आगे उंगली की तरफ उसे प्रपद। तो पार्ष्णे प्रपदे रमा रमे, ज्ञानम ज्ञाने की तरह ये पार्ष्णी और प्रपद माने भगवान का पिछला और अगला चरण का भाग, ये जो है रसातल है। महातलम विश्व श्रेयोथ गुल्फौ, विश्व श्रेय, विश्व की सृष्टि करने वाला जो परमात्मा है ना, उन परमात्मा के दोनों जो गुल्फ हैं, वो गुल्फ क्या हैं? कहाँ गया? हाँ, वो महातल है। और तलातलम वै पुरुषस्य जंघे, और तलातल जो है नाम का लोग जो है वो पुरुष माने परमात्मा की जंघा के स्थानीय है, जंघा जांग। द्वे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते, विश्वमूर्ति माने विराट रूपधारी भगवान जो नारायण हैं, उनके दोनों जानुनी माने घुटने, ये सुतल लोक हैं। और ऊरु द्वयम, और दोनों ऊरु ये जंघा, ये बितल हैं और अतल हैं, बितलम चातलम चो। महीतलम तज्जघनम, ये महीतल माने भूमि, भगवान का जघन प्रदेश है ना। महीपते, ये संबोधन है राजा के लिए, हे महीपते माने हे राजन। और नभस्तलम नाभि सरो गृणंती, जो भगवान की नाभि है वही नभस्थल माने आकाश है। अच्छा। वो भगवान की नाभि है, ऐसा गृणंती माने कहते हैं। उरस्थलम ज्योतिरनीकमस्य, अस्य माने इस परमात्मा का जो उरस्थल है वो ज्योति, ज्योति माने ज्योति स्वरूप जो सूर्य चंद्र आदिक है, ये उरस्थल। हाँ, वो उरस्थल है। ग्रीवा महर, महर लोक इनकी ग्रीवा है। वदनम वही जनोस्य, जनलोक इनका वदन है, वदन माने मुख है, जनलोक है एक, यहाँ पर जन का मतलब लोक है। और तपोरराटीम विदुरादि पुंस, आदि पुरुष, आदि पुंस, आदि पुरुष परमात्मा का जो भाल प्रदेश है वही तप है। रराटी मतलब भाल प्रदेश। हाँ हाँ। और सत्यम तो शीर्षाणी सहस्र शीर्षण, सहर्ष शीर्षण माने हजारों सिरों वाले। यहाँ नियत संख्या का वाचक सहस्र पद नहीं है कि 1000 ही सिर हैं, मतलब हमारे आपके सारे विश्व के अनंत जो सिर हैं वहां भी वो परमात्मा व्याप्त है, ये मतलब है, वहां भी वो परमात्मा व्यापक। तो सहस्र शीर्षा जो पुरुष पर माने सर्वव्यापक, यूं कहिएगा, सहस्र शीर्षण माने सर्वव्यापक उस पर ब्रह्म का जो सिर प्रदेश है वो सत्यलोक है। ठीक है ना गुरु भाई? इंद्रादयो बाहव आहुरुस्राह कर्णौ दिश सूत्र ममुष्य शब्द। अब आगे कहते हैं ये इंद्रादयो वाहव आहु,
जो इंद्र आदि देवता हैं हम्म, वो परमात्मा के वाहु स्थानीय कहे गए हैं। ठीक है ना? जी। हाँ। अच्छा। उसराह करणऊ, और उस्र माने देवता, अन्य जो देवता हैं वो भगवान के कर्ण के समान है। अमुष्य माने उस परमात्मा के, अमुष्य शब्द। नासत्य दस्रऊ परमस्य नासे, नासत्य और दस्र ये दोनों अश्विनी कुमारों की संज्ञा है। एक को नासत्य कहते हैं, दूसरे को दस्र कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो नासत्य और दस्र ये दोनों द्विवचन है, नासत्य दस्रऊ। ये परमस्य माने परम पुरुष परमात्मा की नासिका है। ये नासिका घ्राणोस्य गंधो मुख मग्निरिद्ध। अस्य माने इस परमात्मा का जो गंध है वो घ्राण है, और मुख क्या है? अग्निइद्ध, जलता हुआ। जाज्वल्य माने जो अग्नि है, इद्ध माने जलता हुआ अग्नि है, वो इसका मुख है। द्यौरक्षिणी, द्युलोक ही इनके भगवान के नेत्र हैं। द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत पतंग, अब यहाँ पतंग सूर्य को कहते हैं, पतंग नाम सूर्य का है, वो इनके चक्षु हैं। और पक्षमानी विष्णु रहन, अक्षिणी और चक्षु तो हैं जी। अक्षिणी और चक्षु दो पर। हाँ, द्यू को अक्षी यहाँ पर कहा गया है। वस्तुतः अक्षी और इनमें एक तो गोलक मानिए और एक इंद्रिय मानिएगा इसमें। ठीक है ना? इंद्रिय का गोलक और एक उसका वो इंद्रिय। अच्छा, और आगे कहाँ है? पक्षमाणी यहाँ है। हाँ, और पक्ष माने ये, अच्छा। ये भगवान के उभय माने दोनों। ये जो विष्णु रहनी, ये परमात्मा के ये दोनों ही पक्ष में जो है वो आहन माने दिन है। विष्णु रहने, हाँ, माने विष्णु का दिन है। विष्णु माने परमात्मा के। अच्छा, हाँ। परमात्मा के दिशह, ठीक है, विष्णु रहने उभय च तद भ्रू विजृंभ परमेष्टि धिष्ण्यम। परमेष्टि माने ब्रह्मा का जो स्थान सत्यलोक है वो उनका भूरु विजृंभ है, भ्रुकुटी विलास है। आपोस्य तालु रस एव जिह्वा, आप उनका तालु स्थानीय है, और जो रस है वो जिह्वा है, जिह्वा स्थानीय है। छंदांसी अनंतस्य शृणु गृणंती, छंदांसी माने वेद, उस अनंत माने सर्वव्यापक परमात्मा का सिर कहा गया है। गृणंती माने कहते हैं। और भगवान की जो दंष्ट्रा माने डाढ़ क्या है? यमराज ही भगवान की डाढ़ है। डाढ़ से क्या है? किसी को खा जाते हैं, उसी यमराज सबको खा जाता है, वो भगवान की डाढ़ है। कौन? यमराज। दंष्ट्रा यमः। स्नेह कला द्विजानी, और स्नेह कला ये द्विज माने पक्षी आदि। अच्छा। ये जो है स्नेह कला हैं, माने जो अर्थात पुत्र आदि के प्रति या किसी आपस में जो स्नेह होता है उनसे तात्पर्य है। और आगे है गुरु भाई, द्विजानी का मतलब दांत। यहाँ पर हासो जनोन्माद करीच माया, माया जो है जन को उन्मत्त करने वाली जो है भगवान का वही हास है। दुरंत सर्गो यदपांग मोक्ष, और भगवान का जो माने कटाक्ष है, चितवन है, वह जो है दुरंत सर्ग माने सृष्टि है। ब्रीडोत्तरो उष्टो, उत्तरोष्ट ऊपर का ओष्ट, ये भगवान की व्रीडा है। व्रीडा लज्जा को कहते हैं। और अधर एव लोभ, अधर इस नीचे के ओठ को अधर कहते हैं। ये उत्तरोष्ट, ये अधरोष्ट, तो ये लोभ है। लोभ ही भगवान का अधर है। ब्रीडोत्तरोष्ठो अधरेव लोभ, और धर्मस्तनो, ये धर्म जो है वो स्तन स्थानीय है, स्तन। और अधर्म पथोस्य पृष्ठ, भगवान का जो पृष्ठ भाग है, पीठ, वो अधर्म है। माने सब कुछ भगवान के हैं। वस्तुतः ये क्या मतलब है? धर्म अधर्म लोक लोकांतर उसी के अंतर्गत है। तो एक काल्पनिक ये है, भगवान का स्वरूप बताया गया है। अच्छा, कस्तस्य मेढ्रम वृषणौ
ब्रह्मणौच मित्रौ। जी बोलिए। हाँ, तो कह का अर्थ होता है ब्रह्मा। कह माने प्रजापति। वैसे कह के कई अर्थ है। कम माने सुखम, और कह माने कौन, और क माने ब्रह्मा। कई अर्थों में क आता है। कम जलम, कम जल का भी वाचक है और सुख का भी वाचक है। कम माने सम माने सुख कल्याण। अच्छा। कई अर्थों में ये आता है। तो क का अर्थ यहाँ पर ब्रह्मा आप लीजिएगा। उसका मेड जो भाग है माने प्रजापति जो ब्रह्मा है वह उसका मेढ्र है। मतलब नीचे का मतलब अच्छा। नीचे का इंद्रिय ये है। अच्छा, और आगे कहा गया है वृषणौच मित्रौ। मित्र जो हैं उनके वृषण हैं। वृषण माने अंडकोश, अंडकोश। वृषणौच मित्रौ। जी जी। और आगे है गुरु भाई कुक्षी समुद्रा। समुद्र उनकी कुक्षी है। कोख है, पेट है। और गिरयो अस्ति संघा। जैसे हमारे शरीर में नस नाड़ी हड्डी होती है ना, तो वो पर्वत रूप है। पर्वत ही भगवान के शरीर में हड्डी है, हड्डी स्थानीय है। गिरयो अस्ति संघा। अस्ति संघ माने अस्थि समूह, ऐसा कहा गया है। नद्योस्य नाड्योथ तनूरुहानी। तो देखिए भगवान के जो नाड़ियां हैं, जिन नाड़ियों में हमारा रक्त संचार आदि होता है, वो भगवान की जो है जो नदियां हैं वो भगवान की नाड़ी है। नदी जो है लंबी लंबी होती है, वैसे ही होती हैं। तो नदियां ही अस्य माने इस परमात्मा की नाड़ी हैं। अथ तनूरुहानी महीरुहा। इस भूमि पर जो वृक्ष हैं, महीरुह वृक्ष को कहते हैं, वो परमात्मा के तनूरुह माने रोम हैं। अच्छा। जैसे शरीर में रोम होते हैं ना, वो रोम हैं। विश्व तनूर नृपेंद्र। विश्व तनु माने विश्व ही जिनका तनु है। क्यों है तनु माने शरीर। भगवान का विश्व शरीर क्यों है? तो इसमें व्याप्त है। जैसे हमारा जो अपना अभिमानी चेतन जीवात्मा हमारे शरीर में रहता है, आपका आपके में रहता है, लेकिन परमात्मा तो सर्वत्र रहते हैं। तो सारा संसार उनका निवास स्थान है, इसलिए सारा संसार उनके अवयव रूप में यहाँ पर कल्पित किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। अनंत वीर्य स्वसितम मातरिश्वा। अनंत पराक्रम वाला जो मातरिश्वा माने वायु है, वह भगवान का श्वास है। जैसे हम प्राणवायु लेते हैं ना, तो चलने वाली जो बहने वाली हवा है वही भगवान का प्राणवायु है। मातरिश्वा वायु को क्यों कहते हैं? वायु की उत्पत्ति आकाश से होती है, आकाशाद वायु। तो आकाश वायु का माँ हुआ। तो मातरी माने माता में, अपने आकाश में। मातरी सप्तमी का एक वचन है। स्वा टुओस्वी गति वृद्धि हो, गति करने वाला। ठीक ठीक। माँ माने आकाश में गमन करने वाला होने से वायु का नाम एक है मातरिश्वा। ठीक गुरु भाई। तो मातरिश्वा जो माने पवन है, वो भगवान का श्वास है। हाँ, वो श्वास है। तो अनंत वीर्य स्वसितम मातरिश्वा गतिर वयः। हाँ, और गति क्या है? वय, इसमें गमन। वय माने अवस्था का भी वाचक है, और वस्तुतः पक्षी को भी वय कहते हैं। तो गुण का जो प्रवाह है, जो गुण माने तीनों गुण हैं, सत्व रजस तमस, ठीक है ना, वही जो है वो गति है। ईशस्य केशान विदुरम्बु वाहन। भगवान के केश क्या हैं? तो ईशस्य माने परमात्मा के केश माने बाल क्या हैं? विदु माने समझना चाहिए। अम्बुवाहन माने मेघों को। अच्छा। अम्बु माने जल का वहन करने से मेघों को अम्बुवाह कहा गया है ना। मेघ जो है वो भगवान के केश हैं। और वासस्तु संध्याम कुरुवर्य भूमनः। हे कुरुवंश में उत्पन्न राजा परीक्षित, हे कुरुवंश शिरोमणे, भूमनः माने सर्वव्यापक अनंत परमात्मा का नाम भूमा है। उसका षष्ठी में एक वचन भूमनः। उस परम पिता परमात्मा का, ठीक है ना जी, जो
संध्या है वही वास माने वस्त्र है। अव्यक्त माहुर हृदयम, और जो हृदय है परमात्मा का वो अव्यक्त जो है वो परमात्मा का हृदय कहा गया है। और मनश्च सचंद्रमा, और चंद्रमा मन परमात्मा का मन है जो संपूर्ण विकारों का कोष माने निवास स्थान है। सारे विकार तो हमारे मन में ही रहते हैं, तो सर्व विकार कोष जो मन है वो परमात्मा का मन क्या है? चंद्रमा। अच्छा, विज्ञान शक्ति महिमा मनंती, है ना जी। तो सर्वात्मा जो परमात्मा है उनका जो विज्ञान शक्ति है वो उनकी महिमा है, उसको आमनंती माने कहते हैं। अच्छा। महिम आमनंती, मही माने महिमा। ठीक ठीक ठीक। और अंतःकरणम गिरित्रम, परमात्मा का अंतःकरण क्या है? वो गिरित्र है। गिरित्र का मतलब है रुद्र। अच्छा। हाँ। अच्छा, अश्वास्वतरुष्ट्र गया न खानी, अश्व माने घोड़े, अश्वतरी माने खिचड़े, वो खिच्चर होता है ना घोड़े से छोटा, गधे से बड़ा, खच्चर बोलते हैं। हाँ, उसे अश्वतरी स्त्रीलिंग में अश्वतरी। और उष्ट्र, अश्व और अश्वतरी, और उष्ट्र माने ऊंट, गज माने हाथी, ये भगवान के सभी के सब नख हैं। और मृगा पशव श्रोण देशे पर विसर्ग को हटा दीजिए, विसर्ग नहीं होगा, यहाँ गलत है, ये देशे पर विसर्ग है, ये नहीं, विसर्ग हटाइए, ये नहीं, वो तो देशे तो रहेगा, एक ही मात्रा तो है, हाँ, विसर्ग नहीं है। तो ये सारे मृग पशु जो हैं वो भगवान के श्रोणी देश में, माने इस भाग में, मध्य भाग में, नितंब भाग में इनकी स्थिति कही गई है। वयांसी तद व्याकरणम विचित्रम, और वयांसी माने जो पक्षीगण हैं, वयसी जी जी, वयांसी, वो जो हैं इन परमात्मा की वाणी है। तद व्याकरण है, व्याकरण है विचित्रम। अच्छा, वयांसी तद व्याकरणम विचित्रम, मनुर्मनीषा मुनयो निवास, और जो मनीषा माने मुनयो माने हे मुनियो, ये संबोधन है, ठीक है ना जी। वो मनन, मनीषा का अर्थ बुद्धि होता है, और मनु माने मन, यहाँ पर मनन करने वाला, चिंतन करने वाला, यही ये निवास स्थल है। गंधर्व विद्याधर चारण अप्सरस स्वर स्मृति असुरानीक वर्य, तो ये गंधर्व विद्याधर चारण अप्सराएं, ठीक है ना, ये परमात्मा के स्वर, गंधर्व क्या है? स्वर हैं। विद्याधर जो है वो अस्मृति हैं। अच्छा। हाँ, और चारण और अप्सरा, तो ये जो है असुर और अनीक वर्ग, ये अनीक वर्ग, अनीक सेना को कहते हैं। हाँ, सेना। ब्रह्माननम, ब्राह्मण, ब्रह्म माने ब्राह्मण, इनके भगवान के मुख स्थानीय हैं, आनंद माने मुख स्थानीय हैं। और क्षत्र भुजो, क्षत्रिय जो है वो भगवान की भुजा हैं। महात्मा ये संबोधन है ना, क्षत्र भुजो महात्मा। अच्छा, बिडूर अंघ्रिश्रित कृष्ण वर्ण, बिड माने वैश्य क्या है? उरु, उरु माने जंघा। अच्छा। जंघा जो है वो उरु है। उरु तस्यद वैश्य पदव्याम गुण शूद्रो जायत, और पैर जो है वो शूद्र स्थानीय हैं। अंघ्रिश्रित, कृष्ण वर्ण का मतलब शूद्र है। शूद्र को कृष्ण वर्ण क्यों कहा गया है? ये महाभारत से स्पष्ट होता है। माने ब्राह्मणानाम सितो वर्ण, क्षत्रियाणाम तो लोहितः, वैश्याणाम पीतको गेयः, है ना, इस तरह से वहां आया है। तो पहले रंग देखकर ही इसको वर्ण व्यवस्था क्यों कहा गया? वर्ण रंग को कहते हैं। तो पहले जितने भी ब्राह्मण होते थे वो गौर वर्ण के ही होते थे। क्षत्रियों का रंग जो है शरीर का कुछ लाल वर्ण का होता था,
वैश्यों का रंग जो है वो पीला होता था और शूद्र कृष्ण वर्ण के होते थे, काले रंग के होते थे। तो वही कृष्ण वर्ण माने शूद्र, वो जो है अंघ्रिश्रित, अंघ्री माने चरण स्थानीय है। ठीक गुरु भाई जी। नाना विधाभिज्य गणोपपन्नो द्रव्यात्मको कर्म वितान योग। नाना विधा माने अनेक प्रकार की, नाना विधावी इज्य गणोपपन्नो, इज्य माने पूज्य, पूज्य गणों से उपपन्न माने युक्त, माने यज्ञ में जो समग्र सामग्री एकत्रित परमात्मा का आराधन करने के लिए की जाती हैं, वो कर्म वितान योग, यज्ञ में कर्मों का विस्तार जो होता है, जो कि द्रव्यात्मक होता है, वस्तु स्वरूप होता है। अच्छा, इयान असौ ईश्वर विग्रहस्य यह सन्निवेश कथितो मयाते। इयान माने इतना, असौ माने वह जो ईश्वर का विग्रह है, परमात्मा का जो माने विराट रूप है, उसके सन्निवेश को माने कौन वस्तु भगवान के किस स्थान में कल्पित है, इस बात को मैंने, मया माने मैंने, ते माने तुम्हारे लिए कथित कह दिया है। ठीक है ना। संधार्यतेस्मिन् वपुषि, संधार्यते अस्मिन् वपुषि, परमात्मा के इस स्थविष्ट माने स्थूल स्वरूप में, अर्थात इस विराट रूप में बुद्धि के द्वारा मन माने मन को लगाना चाहिए। संधार्यते माने यहीं पर मन को एकाग्र करना चाहिए, अपनी बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रण करके। न यतोस्ति किंचित, इससे परे, पर ब्रह्म से परे और कुछ नहीं है। एक और श्लोक है, ये हो जाएगा अध्याय जी। अच्छा, सर्वधि वृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकः तम सत्यमानंद निधिम भयेत नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपातः। सर्वविधि वृत्त्यनुभूत सर्व, इस प्रकार सभी प्रकार की वृत्तियों को वो एकाग्र करके, है ना, उस आत्मा का, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। ठीक है ना। तम सत्यमानंद निधिम भयेत, परमात्मा ही सत्य स्वरूप हैं और आनंद के निधि हैं, माने आनंद स्वरूप हैं, और भाई उसी का, उन्हीं का भजन करना चाहिए। अन्यत्र न सज्जेत, परमात्मा को छोड़कर अन्य में हमें आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि यतः माने अन्य में आसक्त होने से आत्मपातः, आत्मा का पतन ही होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां द्वितीय स्कंदे महापुरुष संस्थान अनुवर्णने विराट रूप कथनम नाम प्रथमोध्याय। अब यहाँ से आइए गुरु भाई। श्रीधर स्वामी जी, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं 26वां, विराट देह तज्जीव तदंतर्यामिणाम अभेद मारूप्य। परमात्मा का विराट देह क्या है, तो तत्जीव तदंतर्यामी, जितने भी जीव हैं उनमें अंतर्यामी रूप से परमात्मा विराजमान है। तो सभी संसार की अभेद दृष्टि का आरोप करके उपासना करनी चाहिए, माने भेद दृष्टि नहीं होनी चाहिए, इस आशय से कहते हैं। पातालम माने पाताल जो है भगवान का पाद मूल है, पाद का अधोभाग है ना। पातालादीनाम तदवयवतया विधीयते, पाताल आदि जो है वो भगवान के ही अवयव हैं। पातालादीनी पातालादीन्य तलांतानी, अतल तक, अतल वितल है ना, अतल तक, अंतानी अधस्तनाद आरभ्य, भगवान के नीचे के भाग से लेकर के, माने चरण के निम्न भाग से लेकर के 7 जो भूविवर हैं उनको पढ़ते हैं। गृणंती माने कहते हैं, यहाँ प्रमाण का प्रदर्शन करते हैं। पार्षणिक प्रपदे,
पार्ष्णी क्या है? पादस्य पश्चात, पैर का जो पिछला हिस्सा है, एड़ी जिसे कहते हैं, उसे तो पार्ष्णी कहते हैं, एड़ी। और प्रपद माने पंजा, पैर की उंगली, उसको प्रपद कहा गया है ना? जी। उरुद्वयस्य अधोभागे वितलम, दोनों जो उरु बड़े जंघा हैं, उरुद्वय के अधोभाग में है ना, उरु के जंघा के अधोभाग में निम्न भाग में वितल है, और उत्तर भाग में अतल है। नाभि जो है वो भगवान का सर है। हाँ, ज्योति जो है वो अनीक है, अर्थात ज्योतिषाम समूहम, ज्योतियों का जो समूह है। स्वर्गम महरलोकम, स्वर्ग महरलोक है। देख, ज्योतिरनीकम ज्योतिषाम समूहम, स्वर्गम महरलोकम ग्रीवा, महरलोक भगवान का ग्रीवा है, ऐसा गृणंति कहते हैं। तपोलोकम, तपलोक जो है भगवान की रराटी माने ललाट है, रराटी माने ललाट है, तपो रराटी। और सत्य जो है वो सत्यलोक है। उसरा माने देवता, तेजोमय शरीरत्वात्, तेजमय शरीर वाले होते हैं तो वो भगवान की बाहु हैं। दिशो माने दिशाएं, और अस्मदा, दिशाएं क्या है? हमारे श्रोत्र आदि की अधिष्ठात्री देवता है। कर्णौ श्रोत्रस्य अधिष्ठानम, कर्णौ माने कान, और श्रोत्र के अधिष्ठान, और शब्द जो है वो श्रोत्र का विषय है। शब्द श्रोत्र विषय, सह तस्य श्रोत्रेन्द्रियम, वही परमात्मा का श्रवणेन्द्रिय है जी। एवं नासिकादिष्वपि, भगवान की जो नासिका है वो क्या है? नासत्य और दस्र माने अश्विनी कुमार, दो है ना? जी जी। वो हैं ना, नासे नासा पुटे, इद्ध माने दीप्त, प्रदीप्त, प्रज्वलित। द्यौ अंतरिक्षम, अक्षिणी, ये आंखें हैं भगवान के, है ना? नेत्र गोलक ही है। हाँ, द्यौ का मतलब यहाँ आंतरिक लिखा है, ये अक्षिणी है, नेत्र गोलक है। और चक्षुर इंद्रिय, वही मैं कह रहा था ना, एक तो गोलक और एक इंद्रिय। तो चक्षु तो इंद्रिय है, और ये अक्ष पद जो है गोलक का वातक है। पतंग सूर्य को कहते हैं, ठीक है ना? अहनी का मतलब है रात्रि और दिन, अहनी, अहनी। पक्षमाणी, पक्ष माने ये पलक, ये नेत्र रोम है जी, ठीक। नेत्र रोम माने पलक, ये भौं जिसे कहते हैं ना, ये परमेष्टि धृष्ण्यम माने ब्रह्म पद, परमेष्टि का स्थान। तालु अधिष्ठान है, जिह्वा इंद्रिय है। छंदांसी माने वेद, ये सिर हैं। ब्रह्मरंध्र क्या है? स्नेह कला, अर्थात पुत्र आदि से स्नेह का जो लेश है ना, वो है। और जो द्विज माने दांत, द्विज माने दांत। और ये संडत्वम आरसम, यहाँ पर नपुंसक, संड माने नपुंसक, अच्छा। नपुंसक लिंग जो है वो आर्स है, ठीक है ना? किस में किया है नपुंसक लिंग? ये है 31वां है जी। देखिए 31वां, ये द्विजानी में, द्विजानी जी, द्विज जो है वो पुल्लिंग है, दांत का वाचक, लेकिन नपुंसक कर दिया, आर्स मान करके कर दिया है। संडत्व मान नपुंसकत्व, आर्स है, ऋषि प्रोक्त है, इसलिए क्षम्य है, ये मतलब है। दुरंत माने अपार, जो सर्ग माने सृष्टि, वह जो भगवान का कटाक्ष है। अधर्म मार्ग जो है भगवान का पृष्ठभाग है, भगवान की पीठ है। क माने प्रजापति, और मित्रऊ का मतलब है मित्रा और वरुण, जिनसे वशिष्ठ ने जन्म लिया था। अच्छा। वही मित्रा वरुण जो है वो मित्रऊ पद का वाच्य है। अनंत वीर्यम, अनंत वीर्यम, अनंत वीर्यस्य, अनंत वीर्यम, इसमें देखिए वयः, ये क्या लिखा हुआ है? अनंत वीर्य स्वसितम, हाँ, कालस्तस्य गमनम। अनंत पराक्रम वाला, काल जो है भगवान का गमन है। काल अनंत पराक्रम वाला है, किसी के रोके रुकता नहीं, वो चलता रहता है, तो वो भगवान का गमन है, ये भाव है। यहाँ पर तो क्या पढ़ेंगे? अनंत वीर्यस्य,
यवय। यह वयः ये होना चाहिए। अच्छा। ये अनंत वीर्य से ये स्य का कोई अर्थ नहीं आ रहा है अलग से, हाँ, और इसमें आएगा तो देखेंगे। ठीक ठीक। तो अनंत पराक्रम वीर माने जो शक्ति वाला है, वो काल ही वो गमन है, भगवान की गति है, यूं कहिएगा। गुण प्रवाह, गुणों का जो प्रवाह है, सत्वादि गुण सत्वरज तमस, वो प्राणियों का संसार है, और संसार के जो कर्म है वही भगवान की क्रीड़ा है। भूमलो माने विभू माने सर्वव्यापक, और अव्यक्त का मतलब है प्रधान, प्रकृति। न सप्रसिद्ध चंद्रमास तदीयम मन, और वह प्रसिद्ध चंद्रमा भगवान का मन है। सर्वेशाम विकाराणाम कोश, वह संपूर्ण विकारों का कोश माने आश्रय है। मन ही तो सभी विकारों का आश्रय है, आश्रय भूतम। विज्ञान शक्ति चित्त है। महिम, महिम का अर्थ है महत्तत्व। राम राम। यह महिम का अर्थ है गुरु भाई महत्तत्व। अंतःकरण का अर्थ है अहंकार, और गिरित्र का मतलब है रुद्र। रुद्र जी। गिरित्र मान परे गुरे, उरे को बताइए, कपड़ा ना बताइए, परे गुरे ना जी। गर्दभा या हाँ। गर्दभात बडवायाम उत्पन्न अश्वतरी मैंने किया ना, खच्चरी, खिचड़ी घोड़े से छोटी होती है, खच्चर भी छोटा होता है, गधे से बड़ा होता है, तो उसे अश्वतर कहते हैं। हमारे अश्वतर का वाचक शब्द है हमारे ब्रज में खच्चर, खच्चर, खच्चर बोलते हैं। खच्चर। मादा होगा तो अश्वतरी, और पुल्लिंग होगा तो अश्वतर। तो वो उसकी उत्पत्तियां बता रहे हैं। गर्दभात बडवाया, बडवा घोड़ी को कहते हैं। घोड़ी का संपर्क गर्दभ से कराया जाए तो जो उत्पन्न होगी पुल्लिंग तो अश्वतर, और स्त्रीलिंग तो अश्वतरी। गर्दभ और घोड़ी का संग तो उस, जी जी। हाँ हाँ, हाँ ये है गुरुजी। अभी यहाँ वयांसी, वयांसी माने पक्षी, तस्य माने उस परमात्मा के व्याकरण हैं, जिनको नाम रूपे व्याकरवाणी। हाँ। इति श्रुत्युक्तम, श्रुति में उक्त माने कहा गया जो शिल्प है वो नैपुण्य है। यथाहु जैसा कहते हैं, येन शुक्ली कृता हंसा सुकाश्च हरति कृता मयूराश्चित्रता येन सते वृत्तिम विधास्यति। ये कहीं का श्लोक है। ये न माने जिस परमात्मा ने हंसों को सफेद रंग का बनाया है, सुक माने तोताओं को हरितीकृता हरे वर्ण का बनाया है, और मयूरों को अनेक प्रकार के चित्र माने वर्णों का बनाया है। ये न माने जिसने, स माने वही परमात्मा, ते वृत्तिम तुम्हारी जीविका का विधान करेंगे, वही परमात्मा तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था भी करेंगे। अच्छा। मनु स्वयंभुव, स्वयंभू मनु उनके मनीषा बुद्धि हैं। मनुज माने पुरुष जो है वो निवास माने आश्रय है। पुरुषत्व में पुरुषत्वे चा विस्तरा मात्मा इति श्रुते, ये एक श्रुति वचन है, वो इनका निवास है। गंधर्वादी नाम द्वंद्वैक्यम, यहाँ गंधर्वादियों का यहाँ पाठ है। कौन सा है ये श्लोक? गंधर्वादी नाम ये 36वां है, 36वां ही है जी। यहाँ पे है ना गंधर्व। हाँ, तो यहाँ पर एक वचन कर दिया है, द्वंद्व में एक वचन कर दिया है, गंधर्वाद है ना जी जी। तो स्वर और स्मृति, ये षड्ज आदि जो राग के स्वर होते हैं ना, मध्यम धैवत, ये षड्ज आदि ये स्वर स्मृति हैं। आसुरानीकम वीर्यम, असुरानीक, असुरानीक माने वस्तुतः असुर माने दैत्य, उनका अनीक माने सेना बल। अच्छा। वही उनका वीर्य है। यस्य स स्वर स्मृति असुरानीक वर्य, ये पाठ भी है। इसमें गंधर्वादी स्वर हैं, और असुर समूहों में श्रेष्ठ जो प्रहलाद है वो भगवान की स्मृति है, ऐसा अर्थ किया है। ब्रह्मा जो माने विप्र जो है उस परमात्मा का आनंद माने मुख है। क्षत्रिय माने क्षत्रिय भुजाएं हैं, और विट माने वैश्य जो है वो उरु जंघा हैं, और अंग्रिस्त कृष्ण वर्ण माने शूद्र उनका पैर हैं।
ये नानाविध नाम भगवान के हैं। वे अभिज्ञा देवा तेषाम गणैर बस रुद्रादिभिः उपपन्नो युक्तः। तो उन जो है सभी देवताओं के गणों से, माने वसु माने अष्टवसु, और रुद्र माने एकादश रुद्र, और आदि पद से द्वादश आदित्य। ये 33 देवता है ना, जी जी जी, वही है। उनसे उपपन्न माने युक्त द्रव्यात्मक ही जो हवि है, और साध्य क्या है, वितान योग माने यज्ञ का प्रयोग। तस्य कर्म कायम आवश्यको अभिप्रेत। ये जो कायम माने ये शरीर है, ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है, ऐसा कहा गया है। यान माने एतावान माने इतना, सन्निवेश माने अवयव संस्थान, परमात्मा के अंगों का वर्णन कहा गया है। अस्मिन स्वबुद्ध्या, अपनी बुद्धि के द्वारा, मन को मुमुक्षु पुरुषों के द्वारा भगवान के विराट रूप में लगाना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है ना। ये है तदेवं माने इस प्रकार, चित्त स्थैर्यार्थम, चित्त की स्थिरता के लिए, विराट देह जीवेश्वराणाम अभेदेन, माने जो सारा संसार है वो परमात्मा का विराट देह है, विराट स्वरूप है। तो यहाँ पर जीव और ईश्वर की अभेद रूप से उपासना कही गई है। तत्र तो देह जीवऊ ईश्वरे प्रविलाप्य, देह और जीव इन दोनों को ईश्वर में विलीन करके सएव ध्येय, परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए, ऐसा निर्धारण करते हैं। सर्वेषाम धीवृत्ति भी अनुभूतम, सभी की बुद्धियों के द्वारा जिसका अनुभव है। स एक एव सर्वांतर, वो एक ही परमात्मा सभी के अंतर्यामी है, सभी में विराजमान है। तमेव सत्यम, वही सत्य, उसी का भजन करना चाहिए। अन्यत्र उपलक्षण के द्वारा सज्जेत, सज्जेत मान लगना, उसी में लगना चाहिए। यत आसन गाद आत्मनः, क्योंकि संसार में आसंग माने आसक्ति से आत्मा का पतन ही होता है और संसार में आना पड़ता है। एकस्य तत्तत् इंद्रियै सर्वानुभूतौ दृष्टान्तः, तत्तद इंद्रियों के द्वारा उसी एक परमात्मा की अनुभूति करनी चाहिए। ये जो दृष्टांत कैसे है, तो स्वप्न जनानाम इच्छिता यथाति, जैसे लोग स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न एक कदाचित बहून देहान प्रकल्प्य, स्वप्न में अनेक देह हम धारण कर लेते हैं। तो जीव तत्तत् इंद्रिय, जीव जो है तत्तद इंद्रियों के द्वारा स्वप्न में सभी को देखता है। उसी प्रकार ईश्वरस्य तो विद्या शक्तित्वात् न बंध, जीव को तो बंधन होता है, लेकिन विद्या शक्ति प्रधान माने ज्ञान प्रदान होने से ईश्वर को बंधन नहीं होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे टीकायाम प्रथमोध्याय। श्रीधरी टीका ये हो गई बंशीधर जी का, यहाँ से बंशीधर जी का है। कहाँ से? 26। पठन्ति वेदा, वेद कहते हैं। न तो अहमेव वदामि, मैं नहीं कहता, बल्कि वेद भी यही कहते हैं, यहाँ प्रमाण दिखा रहे हैं। माने भगवान का विराट रूप ये सारा विश्व है, इसमें ये प्रमाण, वेद भी प्रमाण है, केवल हमारा ही ऐसा कहना नहीं है। महीतल माने भूतल, तज्जघनम, भगवान का जघन माने कटि तट है, कटि भाग है। हे महीपते माने राजन, एतद् ध्यानम विशेषस्त्वया कार्यम, इस प्रकार विराट रूप का ध्यान तुमको विशेष रूप से करना चाहिए। अगाधत्वात् ब्रह्म जनक पद्म निदानत्वात् वा नाभिसर इत्युक्तम, ब्रह्म जो है वो अगाध हैं, अगाधत्वात्, और ब्रह्म जनक पद्म निदानत्वाद, वा ब्रह्मा की उत्पत्ति जिस कमल से हुई उसके आश्रय भी भगवान ही हैं, ऐसा कहा गया है। अत्र व्यष्टि समष्टि विराजुर यद्यपि तुल्य एव, व्यष्टि माने व्यक्ति
और समष्टि माने समष्टि, हम्म, तो समष्टि माने समूह और व्यष्टि माने इकाई, ये कहिएगा। तो व्यष्टि और समष्टि में विराजो माने विराट पुरुष का यद्यपि तुल्य ही है, तो भी अध्यात्मादि का जो विभाग यहाँ पर किया गया है, तो समष्टि विराट का आयम माने यह रूप है हिरण्य गर्भो पासकई, जो हिरण्य गर्भ की उपासना करने वाले योगी हैं, उन योगियों के द्वारा परमेश्वर के रूप में उनकी उपासना की जाती है। और परमेश्वर से च इंद्रियेभ्य एव विराजो विषया भवन्ति, इस भगवान के विराट रूप का दर्शन हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ही संसार का करते हैं, यही भगवान का विराट रूप है। तदीयेन्द्रियाधिष्ठानेभ्य तु इंद्रियाणि तद अधिष्ठात्रियो देवता स्यु, माने इंद्रियां और इंद्रियों के गोलक और उनके अधिष्ठात्री देवता, ये तीनों ही कार्य कारणयोर भेदोपचाराद ऐक्येन, कार्य और कारण में औपचारिक भेद है। वस्तुतः एक होने से दिक् शब्दादि भी दिशावाचक शब्दादियों के द्वारा समष्टि विराट पुरुष का परमेश्वर के रूप में ध्यान करना कहा गया है। कर्ण स्रोत आदि की कल्पना ये की गई है। अच्छा, द्यू जो है वो अंतरिक्ष है, तत्रत्य माने वहां विराजमान जो सूर्य है वो परमात्मा की अक्षिणी माने नेत्र गोलक है। यदवा द्युपद के द्वारा मंच मंचाक्रोशंती, इसके समान यहाँ द्युपद से सूर्य लिया जाएगा। अच्छा। जैसे मंच से मंचस्थ पुरुष का बोध होता है, वैसे यहाँ पर द्यू से द्यू में रहने वाला सूर्य का बोध होगा। हाँ, पतंगो रूपम चक्षु, पतंग रूप है, चक्षु इंद्रिय है। अत्र पतंग पदेन, पतंग पद के द्वारा तेजस रूप है, तेजस रूपम लक्ष्यते, न तो सूर्य उच्यते, सूर्य नहीं। दिव सूर्य से चक्षिणी है ना, दिव द्युलोक है ना, सूर्य से चक्षिणी, ये अक्षिणी माने नेत्र हैं। वस्तुतः एतद वही पौरुषम रूपम, ये परम पुरुष का रूप है। भूपाद है, द्यौ सिर है, नभ नाभि है, सूर्य अक्षी है, वायु जो है वो नासा छिद्र है, कान जो है दिशाएं हैं, माने दिशाएं ही भगवान के कान हैं, जी, मतलब है। प्रभु इति अग्रिम, प्रभु इस अग्रिम वाक्य के विरोध होने से अहनी का मतलब है रात और दिन, अहनी यहाँ पर एक शेष हो गया है अहनी। जैसे माता पितरऊ में पितरऊ से माने माता पितरऊ, अच्छा, हाँ। ऐसे अहनी से माने रात्रि और अहन, वैसे अहन माने दिन होता है, तो रात्रि अहनी। तो नपुंसकम अनपुंसकेन, अगर अनपुंसक का माने नपुंसक लिंग से भिन्न का नपुंसक लिंग के साथ समास होगा तो नपुंसक ही शेष रहेगा। तो ये है, रात्रि तो स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ नपुंसक है अहन शब्द, तो वही अहनी है ना, वो है नपुंसक लिंग। आगे है लिंग समवाय न्याय से वाह पद के द्वारा रात्रि का भी ग्रहण हो सकता है। आप जो है वो वरुण है, संडत्व माने क्लीबत्व, नपुंसक लिंग था। स्तनो दक्षिण है ना, दक्षिण जो स्तन है वो धर्म है, धर्मस्तना दक्षिणतः इत्युक्ते, ऐसा कहा गया है। मेढ्र माने मूत्रेंद्रिय, शिश्न, मेढ्र का मतलब है। और गुरु भाई यहाँ पर है अनंत, अनंत माने शेष नाग, यहाँ पर वो अथवा वीर्य, विक्रम है, वीर्य माने विक्रम है जिस परमात्मा का। हे नृपेंद्र, नरपालकेषु मुख्यस्य, राजाओं में आप मुख्य हो। तब एतद् ध्यानम अवश्यम कार्यम, तुम्हें परमात्मा के विराट रूप का ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। हे कुरुवर्येति, शुद्ध कुलोद्भूतत्वात्, आप शुद्ध कुल में उत्पन्न हो। तुभ्यम अहम, मैं तुम्हारे लिए योगियों का जो ध्येय रूप है, योगी जिसका ध्यान करते हैं उसको वदामी माने कहता हूँ। गिरी का मतलब यहाँ पर कैलाश है, और सर्वम गिरती गिरी कालो, अथवा सब कुछ को निगल जाए, गिरी निगरणे,
उसे गिरी कहते हैं। काल का वाचक भी गिरी पद है। और गृणाति तत्वम इति गिरी, जो तत्व का उपदेश करे वो गिरी माने वेद भी है। गिरी का अर्थ 3 अर्थ कर दिए। तम तस्मात् तेन वात्रायते, है ना, उससे जो रक्षा करता है वो गिरित्र माने महादेव है। मृगा हरिणादि मृग हैं, पशु जो है पशव गवादय गो इत्यादि पशु हैं। श्रोण देश में माने नितंब प्रदेश में, ये नितंब प्रदेश। अच्छा, इनकी ये उपास्य माने उपासना के योग्य हैं। शिल्प नैपुण्य में प्रमाण कहते हैं यथाहुरीति पुरुषत्वे मनुष्यत्वे अतिशयेन प्रकट आत्मा अस्ति श्रुति पदार्थ। आत्म पदार्थ का बोध पुरुषों में अतिशय रूप से होता है। आत्मा तो सब जगह है, लेकिन पुरुष योनि में ही हम उनका अनुभव करते हैं। प्रथमार्थे द्वितीया, प्रथमा विभक्ति के जगह पर यहाँ पर द्वितीया विभक्ति की गई है। ये श्लोक है 36वां, है ना जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे द्वितीया है कहीं पर, है द्वितीय शब्द तो द्वितीय विभक्ति। अच्छा, द्वितीय विभक्ति ये स्वर स्मृति। हाँ, स्वरस। ये है। अंघ्रि श्रितः, अंघ्रि माने पादौ, उनमें श्रित माने आश्रित हैं। कृष्ण वर्ण का मतलब है शूद्र, है ना, वो शुद्ध तामस है, तमोगुण का प्राबल्य वहां होता है इत्यर्थ। आवश्यक कृत्य, यहाँ ये अर्थ है, ये क्या है, स्वचांचल्य है। बसात यत्र यत्र भ्रमति तत्र तत्र भगवत इदम अमुक संगम इति स्वबुद्ध्या विचारयेत। यहाँ मतलब है हमारा मन उपासना के समय जहाँ जहाँ संसार में भागे तो उसी को हम माने कि ये भगवान का अमुक अवयव है, भगवान का अमुक अंग है, ऐसा समझना चाहिए। एवं च मनस स्वाभाविका सर्वैव विषया, मन में स्वाभाविक रूप से सभी विषय स्फुरित होते हैं, है ना। वो जो है भगवद अंगानी एव, वो भगवान के ही अंग हैं। सर्वम अपि चिंतनम भगवत चिंतनम एव, अर्थात जो भी कुछ है वो भगवान ही है, ऐसा हम समझें, ऐसा चिंतन करें। तथा हाँ, तथा स्पर्धा वज्ञादयो भावा नैव उत्पद्येरन, किसी से स्पर्धा माने होड़, किसी की अवज्ञा, किसी का तिरस्कार आदि भाव उत्पन्न नहीं हो। नैव उत्पद्येरन स्पर्धादि विषयानाम मनुष्य गंधर्वादी नाम अपि, मनुष्य गंधर्वादी में स्पर्धा आदि होती है, तो ये भी भगवान के ही अंग हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। ननु एवं भगवत धारणाभ्यासस्य आनुषंगिकानि फलानि, भगवान में धारणा और उसका अभ्यास ये आनुषंगिक माने गौण फल कहे गए हैं। आनुषंगिक माने गौण फलानि भोगैश्वर्यादीनि अवश्यम उत्पद्यन्ते, वहाँ भोग और ऐश्वर्य आदि भी अवश्य उत्पन्न होते हैं, प्राप्त होते हैं। योगी तानि स्वतः प्राप्तानि उपभुंजन्ति नवा, योगी उनको स्वयं प्राप्त होने पर उनका उपभोग करते हैं अथवा नहीं। तो आगे कहते हैं आद्य शैथिल्य प्रसंग, यदि योगी संसार विषयों का उपभोग करेगा तो योग साधना में शैथिल्य आ जाएगा। तदुक्तम यदा न योगोपचिता सुचेतु माया सुसिद्ध से विसर्जतेंग अनन्य हेतु स्वतमे गति स्यात् आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहास, ऐसा कहा गया है। भागवत का श्लोक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं हे अंग, ये संबोधन है। जो सिद्ध पुरुष हैं उनका चित्त जो है योग से उपचित मायाओं में यदा माने जब माने न माने नहीं, सज्जते माने आसक्त होता है ना। ये अनन्य हेतु वाले हैं माया। तो अथ में गति स्यात्, तब वह मुझे प्राप्त करता है। माने संसार की माया में जिसका मन नहीं भटकता, तब वह मुझे प्राप्त करता है। अथ में गति स्यात् आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहास, जहाँ मृत्यु का भी बस नहीं चलता मुझे प्राप्त करके। द्वितीय में उपस्थित भोग त्यागस्य दुष्करत्वम, जो विषय भोग
माने हमारे सामने उपस्थित हैं, उनका त्याग बड़ा कठिन है, ये सत्य है। लेकिन विवेकैनैव सर्वम सुकरम, विवेक के द्वारा ही यह सब संभव हो सकता है। विवेक का प्रकार कहते हैं सयोगी सर्वाभिर्ध्याम वृत्ति भी, बुद्धि की सभी वृत्तियों के द्वारा, इंद्रिय लक्षणा भी, प्राचीन सहस्र सहस्र जन्मवर्तिनी भी, पूर्व पूर्व में हजारों हजारों जन्म में जो हुआ है, हमारे जन्म हुए हैं और उनमें जो हमने अनुभव किया है, सर्वम देवेंद्रत्व नरेंद्रत्वादिकम भोगैश्वर्यादिकम, देवेंद्र हम बने, इंद्र भी बने हैं, कभी नरेंद्र भी बने, मनुष्यों में भी राजा बने हैं। वो भोग ऐश्वर्य आदि का उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। जन्म जन्मांतरों में हम अगर कभी ऐसे हैं तो उनमें हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। किम पुनश्चर्वित चरवणया, जो जिसको चबा लिया है उसको पुनः चबाने से क्या फायदा। न च तस्यापि, माने जो विषय भोग लिए हैं उनको फिर भोगने से मतलब क्या फायदा, क्या लाभ। न च तस्यापि स्थिरत्वम इत्यत्र दृष्टांत, और वो भोग भी इंद्र आदि के को सुलभ होने वाले भोग भी स्थिर नहीं है। आत्मा का अर्थ यहाँ जीव है। स्वप्न में जैसे जीवात्मा जनानाम शत्रु मित्र सैन्यादि नाम, शत्रु की सेना मित्र की सेना, तद उपलक्षित माने उससे ज्ञात होने वाले राज्य आदि का भाग, उपलक्षण देह आदि में है। विद्याच तथेतर, विद्या के द्वारा इनसे भिन्न, माने संसार से भिन्न, विद्या के द्वारा। ईशस्य बंधु नास्ति, परमात्मा का बंधन नहीं होता है, ऐसा स्वामी चरण ने कहा है। परमात्मा बंधन में नहीं आते, जीवात्मा बंधन में आता है। इति श्री भागवत भावार्थ दीपिका प्रकाशे 2 स्कंधे 1 अध्याय। ठीक गुरु भाई जी।